देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम नील है और मैं एक छोटे से शहर से बिलोंग करता हूँ। हमारे शहर के बाहर एक विशाल सा तालाब था। उस विशाल से तालाब को मेरे गांव के लोग एक समुद्र के नाम से जानते हैं। हालांकि वो नहीं जानते कि समुद्र और तालाब में फ़र्क क्या होता है। खैर, आइए इस कहानी को और भी करीब से जानते हैं। बिजली कड़कने की आवाज़ और आसमान में छाए हुए काले घने बादल बारिश का संकेत अवश्य दे रहे थे, लेकिन उसके साथ ही साथ आज हम लोगों को इस धुआंधार गर्मी के अंदर समुद्र के करीब से गुजरने वाली ठंडी ठंडी हवाओं का मजा लेना था, जिनके खातिर हम तरस जाते थे। वो सुकून देने वाली बड़ी ही ठंडी ठंडी हवाएं आज मेरे शरीर को छू रही थी। रात के तकरीबन 9:15 बज रहे थे और मैं और मेरे दोस्त मेरे साथ थे और हम तीनों मज़े से उस समुद्र के पास बचपन की यादों को ताज़ा कर रहे थे। हालांकि हमारी उम्र अभी 19 साल की थी, जिसे इस वक्त बचपन नहीं कहा जा सकता। खैर, हम तीनों आपस में खेल ही रहे थे कि मेरे दोस्त अरुण को एक नाव सी नजर आई। शायद यह एक बड़ी ही विशाल सी जहाज़ थी और जब मैंने भी उस विशाल सी जहाज़ की तरफ देखा तो मेरी आंखें चौड़ी होने लगी। इतना खूबसूरत मंजर आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा था। काले रंग की वो पुरानी सी जहाज़, हम तीनों दोस्तों की आंखें उस जहाज़ के ऊपर ही टिकी हुई थी। उस जहाज़ के ऊपर एक लाल लाल रंग का बड़ा सा झंडा भी लगा हुआ था। वो झंडा हवा में इधर उधर हिल डुल रहा था। अच्छी बात तो ये थी कि वो जहाज़ हमारी तरफ ही आ रही थी और हमारा एक सपना जो आज पूरा हो सकता था। शायद आज हम उस जहाज़ के अंदर बैठने वाले थे। जब हमने दूर से उस जहाज़ को देखा तो वो बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी, मगर जब हम लोगों ने उसे और भी पास से उस जहाज़ को देखा तो शायद उसकी खूबसूरती के आगे कुछ भी नहीं था। उस जहाज़ के दोनों तरफ सफ़ेद सफ़ेद कुछ लगे हुए थे, जिनकी वजह से उसकी खूबसूरती चार चांद लगा रही थी। हम तीनों दोस्त किसी तरह उस जहाज़ के अंदर घुसना चाहते थे। वो हमारे से करीब 100 मीटर पहले एक जगह पर रुक गए। हालांकि उसके ऊपर एक बड़े बड़े बल्ब जल रहे थे, जिसके कारण उसका नज़ारा साफ साफ दिख रहा था। मगर ताजुब तो इस बात का हो रहा था कि काफ़ी देर बीत जाने के बाद भी ना ही तो उस जहाज़ के अंदर से कोई आदमी नीचे उतरा और ना ही वो अब आगे बढ़ रही थी। मुझे और मेरे दोस्त को समझ नहीं आया कि चल क्या रहा है, और इतने में ही मुझे उस जहाज़ के अंदर कोई टहलता हुआ नजर आया। दिखने में ऐसा ही लग रहा था। हमने उसके ऊपर अब ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और जब हमें लगा कि यह जहाज़ इस किनारे पर नहीं पहुंचेगी तो हम तीनों दोस्त अपने घर की तरफ जाने की सोचने लगे। लेकिन इसी बीच हमें किसी इंजन के स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी। जब हम तीनों दोस्त पीछे मुड़े तो हमने देखा कि अब वो जहाज़ किनारे की तरफ बढ़ रही थी। हम तीनों के बढ़ते हुए कदम एकदम से रुक गए और अब हम तीनों एक बार फिर उसी समुद्र के किनारे पर बैठकर, या फिर यूं कहें कि उस तालाब के किनारे बैठकर लुत्फ़ उठाने लगे। मेरा दोस्त अरुण बोल पड़ा, यार इस छोटे से पानी के तालाब के अंदर इतनी बड़ी जहाज़ का होना कोई आम बात तो नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मेरा एक दोस्त कहने लगा कि ये तालाब इतना ज़्यादा छोटा भी नहीं है कि इसके अंदर से कोई इंसान तैरकर निकल सके। फिर दूसरी तरफ मेरा भी दिमाग घूम रहा था कि इस छोटे से इलाके में इतनी बड़ी जहाज़ का होना क्या मतलब था। बाद में जब मुझे लगा कि शायद काफ़ी दिनों से इस जगह को एक सुंदर जगह में तब्दील करने का नियम सरकार ने अपने दिमाग से बनाया है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ एक जहाज़ को छोड़ा जाए। लेकिन भारत के अंदर कुछ गिनी चुनी जहाज़ी थे। पता नहीं क्या सीन था, लेकिन जो भी था बड़ा ही अजीब था। हालांकि ये जहाज़ इतनी भी बड़ी नहीं थी जितनी समुद्र में पाए जाने वाली जहाज़ होती हैं। इतने में मेरा दोस्त मुझसे बोल पड़ा, अरे भाई मुझे मार क्यों रहा है। उस तालाब से बस कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा मकान भी बना हुआ था, जो काफ़ी सालों से ऐसे ही वीरान पड़ा था। मेरी नज़र सबसे पहले तो उस मकान की तरफ पड़ी तो मुझे उस मकान के करीब कोई कपड़े धोता हुआ नजर आ रहा था। किसी को कपड़ा धोता देख मेरी आंखें पहले तो उसी पर टिकी रहीं। फिर मेरे गाल पर एक जोर का तमाचा लगा और इस जोरदार तमाचे की चोट की वजह से मेरे दिमाग ही खिसक गया। मुझे लगा शायद मेरे दोस्त ने ये करतूत की होगी, जिस कारण मैंने भी खींचकर उसके गाल पर मार दिया और हम दोनों आपस में झगड़ने लगे। लेकिन वहीं हमारे तीसरे दोस्त का कहना था कि उसको भी एक चोट लगी थी। उसे लग रहा था कि हम दोनों में से किसी ने उसको मारा है, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था।
इसका मतलब कि हमारे आसपास कोई और है जो हम तीनों को आपस में झगड़वाना चाहता है। पहले तो हमें वहाँ पर कोई भी नज़र ही नहीं आया, लेकिन बाद में जब मेरी नज़र उस काले जहाज के ऊपर गई तो मैंने देखा कि उस जहाज के बिल्कुल ऊपर सफ़ेद लिबास में लिपटा एक आदमी था जो कुछ कर रहा था। पता नहीं वो आदमी क्या कर रहा होगा, लेकिन उस जहाज की तरफ से हमारी ओर एक लाल लाल रंग की रोशनी आने लगी। इस रोशनी की चमक इतनी ज़्यादा थी कि मेरी आंखें उस रोशनी को बस कुछ पल के लिए ही सहन कर पाईं। फिर उसके बाद हम तीनों दोस्तों की आंखें बंद हो गईं और रोशनी इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि हमारे पूरे शरीर में एकदम से गर्मी उठने लगी। उस वक्त मेरा पूरा का पूरा शरीर गर्मी के मारे बेहद जलन जैसा महसूस कर रहा था। और इतने में ही मेरे एक दोस्त ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे ऊपर ठंडा ठंडा पानी उड़ेलने लगा और उसके बाद उस रोशनी का आना बंद हो गया। पता नहीं क्या अजीब सा हादसा बयां कर रहा था, लेकिन इस बार जब हम तीनों दोस्तों ने अपनी आंखें खोली तो इस बार हम तीनों ने देखा कि अब वहाँ पर कोई जहाज़ नहीं था। पानी की लहरें अभी भी इधर से उधर डगमगा रही थी, लेकिन कुछ देर पहले दिखाई देने वाला जहाज अब वहाँ से गायब हो चुका था। अब हम तीनों को अंदर ही अंदर बुरी तरह से डर सताने लगा, जिस वजह से मैंने अपने दोस्तों को यहाँ से निकलने का सुझाव दिया और फिर हम तीनों यहाँ से निकलते हुए एक पुराने घर की तरफ बढ़ने लगे। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे दोस्तों का कहना था कि उसे उस घर के अंदर कोई नज़र आ रहा है और उसकी बात कहीं ना कहीं सही भी थी, क्योंकि मुझे भी कुछ देर पहले कोई नज़र आया था। अब हम तीनों अभी उस घर के पास पहुँचे ही थे कि सबसे पहले मेरी नज़र उस घर के बगल में बने एक बड़े से कुएं के पास पड़ी तो मैंने देखा कि वहाँ पर कोई कपड़े धो रहा है। इतने पुराने कुएं को देखने के बाद मैं उसे घूरने लगा और बाद में वो कपड़े धोता हुआ शख्स ना जाने क्यों मगर अपनी जगह से खड़ा हो गया। पता नहीं वो आदमी था या फिर कोई औरत। जब मेरी नज़र उस पर पड़ी तो मैंने देखा कि खुले बालों वाली यह कोई आदमी नहीं बल्कि एक औरत ही थी जो इस वक्त उस कुएं के अंदर कूदने की फिराक में थी। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी और मैं अपने कदम बढ़ाते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन इससे पहले वो धड़ाम से उस कुएं के अंदर गिर पड़े। हमें हैरानी तो इस बात की हो रही थी कि इस कुएं के अंदर किसी शख्स के गिरने के बावजूद भी उसमें से कोई भी आवाज़ नहीं आई। बड़ी अजीब बात थी ये। पहले तो उस औरत के द्वारा कपड़ा धोना और उसके बाद अपने आप ही उस कुएं के अंदर गिर जाना। उसके बाद मैं और मेरे दोस्त उस गहरे कुएं के पास पहुंच गए और उस कुएं के पास पहुंचने के बाद मैं अपने मोबाइल की टॉर्च की सहायता से झांकता उस कुएं के अंदर देखने लगा, लेकिन वो गहरा कुआं अभी भी वीरान था। और ऐसा होना बहुत ही मुश्किल होता है कि कोई इंसान एक कुएं के अंदर गिर जाए और कुएं का पानी इधर से उधर भी ना हो। अब जो भी हो, वो कुआं एकदम शांत दिखाई पड़ रहा था। मैंने एक छोटा सा पत्थर उठाया और उस कुएं के अंदर फेंक दिया। इससे पहले कि वो पत्थर उस गहरे कुएं के अंदर पहुंच पाता कि एक कटा हुआ हाथ अचानक उस कुएं के अंदर से बाहर निकलने लगा और उस कटे हुए हाथ ने मेरे दोस्त के हाथों को पकड़ लिया और मेरा दोस्त जोर जोर से चिल्लाने लगा। हमने किसी तरह उसे वहाँ से छुड़वाया और हम तीनों धड़ाम से नीचे गिर पड़े। और उसके बाद हमने एक औरत को देखा जिसका शरीर देखने में बड़ा ही डरावना था और उस औरत को देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसे आग से जला दिया हो। उसका काला काला और बेहद डरावना शरीर हमें खौफ की आंधी में धकेल रहा था। मैं तो उसी वक्त अपने दोस्तों को भगाने का इशारा करने लगा, लेकिन उसी दौरान हमारी नज़र उसी जहाज पर पड़ी और इस बार वो छोटी सी जहाज उस औरत के घर के बाहर खड़ी थी जो टूटी फूटी नज़र आ रही थी। और हमें समझते देर नहीं लगी कि अवश्य यह किसी छल कपट की माया है। उसके तत्पश्चात में अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से निकल गया और आज इस घटना को घटे दोस्तों कई साल हो चुके हैं। आज भी मैं उस समुद्र के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, क्योंकि मेरे दिल में अब उस तालाब के प्रति एक दहशत बैठ चुकी है और उस तालाब के पास जाने के नाम से भी मेरी कपकपी छूट जाती है। और साथ ही जब मैंने इस घटना के बारे में कुछ लोगों से बात की तब उनका कहना था कि कई साल पहले उस समुद्र तट की जगह एक बड़ी सी नदी हुआ करती थी और उस नदी को पार करने के लिए अमूमन किसी नाव से सफ़र तय करते थे। लेकिन पहले वो नदी बेहद लंबी थी, फिर वहाँ एक जहाज का निर्माण करवाया गया। लेकिन बगल में मौजूद गांव वालों को इस बात के बारे में पता चला तो जलन के मारे कुछ लोगों ने उस जहाज को बीच समुद्र में खंडर के रूप में तब्दील करवा दिया। कहते हैं कि उसी दिन एक औरत कुएं में गिरकर वहीं मर गई थी और उन दोनों के बीच में एक संबंध सा बन गया।
दोस्तों आज भी वो भूतिया जहाज उस औरत के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।